हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन हेल्पलाइन पर। आज हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बारे में। दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने लगभग 320 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। इसका कालक्रम 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक विस्तृत है। यह अवधि भारत में तुर्की आक्रमणों के बाद स्थापित एक नए इस्लामी शासन की नींव रखती है, जो बाद में मुगल साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस सल्तनत की स्थापना मोहम्मद गोरी के एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसका अंत 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की बाबर के हाथों हार के साथ हुआ, जिसने दिल्ली सल्तनत के युग का समापन किया और भारतीय उपमहाद्वीप में एक नए साम्राज्य की शुरुआत की। दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने क्रमिक रूप से शासन किया: गुलाम या मामलूक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इन राजवंशों में से पहले 4 मूल रूप से तुर्क थे, जबकि लोदी वंश अफगान मूल का था। गुलाम वंश, जिसे मामलूक वंश या इल्बारी वंश के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था। इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। मामलूक एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास होता है। प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां: कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक वह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और पहला सुल्तान था, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श यानी लाखों का दाता कहा जाता था। उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया। उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी कराया। 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते हुए उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक उसने आराम शाह की हत्या कर सत्ता संभाली और दिल्ली सल्तनत को स्थिरता व समृद्धि प्रदान की। उसे भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने मुल्तान और बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया और रणथंभौर व शिवालिक की पहाड़ियों को हिंदू शासकों से प्राप्त किया। उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया। इल्तुतमिश ने चालीसा यानी तुर्कान ए चहलगानी नामक 40 उच्च अधिकारियों की समिति की स्थापना की, जो राज्य के महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल थी। उसने दिल्ली सल्तनत की सिक्का प्रणाली की स्थापना की, जिसमें चांदी का टंका और तांबे का जीतल शामिल था। उसने एकता प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि का हिस्सा दिया जाता था। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी नामित किया, जो उस समय एक असामान्य कदम था। उसने चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल खतरे को कूटनीतिक रूप से टाला, जिससे सल्तनत एक बड़े विनाश से बच गई। उसने 1235 ईस्वी में अपना मकबरा बनवाया। रजिया सुल्तान, जो 1236 से 1240 ईस्वी तक रहीं, वह दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला शासक थीं। उसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए और अपने नेतृत्व कौशल से राज्य को स्थिरता प्रदान की। उसने पर्दा प्रथा का त्याग किया और पुरुष वेश में दरबार में उपस्थित होती थी, जिससे तुर्की कुलीन नाराज थे। तुर्की कुलीनों के असंतोष के कारण उसे अंततः सत्ता से हटा दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। गयासुद्दीन बलबन, जो 1386 से 1387 ईस्वी तक शासन करता रहा, वह गुलाम वंश के प्रमुख शासकों में से एक था, जिसने दिल्ली सल्तनत को स्थिरता प्रदान की। उसने आंतरिक विद्रोहों और बाहरी मंगोल खतरों से निपटने के लिए रक्त और लौह की सख्त नीति अपनाई। उसने राजशाही की शक्ति को बढ़ाने और चालीसा नामक कुलीन समूह की शक्ति को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने दरबार में सिजदा यानी प्रणाम और पैबोस मतलब सुल्तान के पैर चूमना जैसे कठोर अनुशासन लागू किए।
उसने एक अलग सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की और सेना को पुनर्गठित किया। साथ ही उसने मंगोल आक्रमणों को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने बंगाल के राज्यपाल तुगरिल खान के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया। गुलाम वंश के शुरुआती शासकों, विशेषकर ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन ने आक्रामक विस्तार के बजाय नव स्थापित सल्तनत को मजबूत करने और बाहरी खतरों जैसे मंगोल आक्रमण और आंतरिक विद्रोह से बचाव पर बहुत ध्यान केंद्रित किया। यह संस्थापक काल असल में भविष्य के विकास की नींव रखने में महत्वपूर्ण था, जो सल्तनत की प्रारंभिक नाजुकता और आंतरिक स्थिरता के रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। इल्तुतमिश और बलबन द्वारा शुरू किए गए संस्थागत सुधार एक अधिक केंद्रीकृत और सत्तावादी राज्य संरचना स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे। इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली, सिक्का प्रणाली और चालीसा का गठन तथा बलबन की रक्त और लौह नीति और चालीसा को कुचलने का प्रयास, सभी का उद्देश्य सुल्तान की शक्ति और कुलीनों तथा सेना पर नियंत्रण को मजबूत करना था, जो सल्तनत काल के दौरान एक आवर्ती विषय रहा। रजिया सुल्तान का संक्षिप्त शासनकाल और इल्तुतमिश तथा बलबन के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष एक स्पष्ट और स्वीकृत वंशानुगत उत्तराधिकार कानून की अनुपस्थिति को रेखांकित करता है। उत्तराधिकार योजना में यह कमजोरी आंतरिक संघर्ष और अस्थिरता का एक लगातार स्रोत थी, जिसका अक्सर महत्वाकांक्षी कुलीनों द्वारा फायदा उठाया जाता था, जिससे शासकों और यहां तक कि राजवंशों में लगातार बदलाव होते रहे।